नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम या कार्यशाला माह नवंबर के एजेंडा बिंदु। सबसे पहले एजेंडा हमें 29/11/2024 को लिखना है। यहाँ पर अगर बैठक पंजिका में आप लिख रहे हैं तो उसमें 2 विषय के कॉलम होते हैं। तो पहले जो विषय का कॉलम है उसमें आप लिखेंगे मदर्स ओरिएंटेशन यानी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम या कार्यशाला। आगे देखिए किस तरह से इस कार्यशाला में माताओं को या अभिभावकों को बुलाएंगे, निमंत्रण भेजेंगे। सेवा में आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माताओं, कक्षा 1 में नामांकित सभी बच्चों की माताएं, सुपरवाइजर तथा ग्राम सभा के सभी वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30/11/2024 को दिन शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है। साथियों, इस अभिलेखीकरण की PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आगे देखिए बैठक का विषय, घर पर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण, सामाजिक एवं भावनात्मक समझ। आगे बैठक के एजेंडा बिंदु निम्नवत हैं। पहला, अक्टूबर माह की गतिविधियों पर चर्चा। जो गतिविधियां अक्टूबर माह में कराई गई हैं उनको माताओं ने, अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ घर में क्या अनुभव प्राप्त किए उस पर चर्चा। दूसरा है घर पर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण, सामाजिक एवं भावनात्मक समझ के महत्व पर चर्चा। और तीसरा एजेंडा बिंदु है सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता। चौथा बिंदु है बच्चों में सकारात्मक वातावरण के निर्माण में अभिभावकों की भूमिका। पांचवा एजेंडा बिंदु है घर पर बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। सूचना का माध्यम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं मोबाइल व्हाट्सएप द्वारा स्वयं संपर्क के माध्यम से। यहाँ पर हस्ताक्षर सभी के होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के, नोडल शिक्षक के। यहाँ पर स्टैंप लगी हुई है। जब ये कल भेजा जाएगा यानी 29 तारीख को, 29/11/2024 को, तब इस पर यहाँ साइन हो जाएंगे प्रधानाचार्य जी के। बैठक का कार्यवृत्त, आज दिनांक 30/11/2024 को प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर के प्रांगण में अवस्थापित आंगनबाड़ी केंद्र में माह नवंबर 2024 की माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों की माताएं बैठक में उपस्थित हुईं। चर्चा, निष्कर्ष, कार्यवृत्त निम्नवत हैं। पहला, माह अक्टूबर के एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा का दोहराव। अक्टूबर में जो कार्यशाला में गतिविधियां हुई, जिस पर चर्चा हुई, उनका दोहराव। पहला, व्यक्तिगत प्रगति की पहचान। दूसरा, सीखने की दर का मूल्यांकन। और तीसरा, समस्याओं की पहचान। चौथा, अभिभावकों से संवाद। पांचवा, बच्चों की रुचियों एवं क्षमता की पहचान। अब आगे देखिए दोहराव के बाद माह नवंबर के एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा। दूसरा,
घर पर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण। इसके अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं अभिभावक या माताएं या परिवारजन? बच्चों को प्यार और स्नेह दें, उनकी भावनाओं को समझें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराएं, उनके हर प्रश्न का जवाब जरूर दें और उनकी चिंताओं को दूर करें। उनके अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा करें, तारीफ करें। गलती करने पर बच्चों को डांटें नहीं, प्यार से उनकी गलती को समझाएं। गलतियों से बच्चों को सीखने का अवसर दें। उपरोक्त व्यवहार से बच्चे को सकारात्मक वातावरण मिलेगा सीखने के लिए। चर्चा का तीसरा बिंदु है सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। 3 से 6 वर्ष की आयु विकास की नींव का काम करती है। भावनात्मक सुरक्षा से बच्चा खुद को मजबूत बनाता है, जिससे उसके व्यक्तिगत विकास में प्रगति होती है। चौथा, बच्चों में सकारात्मक वातावरण के निर्माण में अभिभावकों की भूमिका। बच्चों के विकास में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी होती है, अतः माता पिता को अपने बच्चों को समय देना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बच्चों के विकास में शामिल करें। पांचवा है घर पर बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। माह अक्टूबर के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जो गतिविधियां कराई गई थीं, उन गतिविधियों को माताएं अपने बच्चों के साथ घर पर करें और उनके अनुभव माह नवंबर के कार्यक्रम में साझा करें। ऐसा आग्रह नोडल शिक्षिका द्वारा सभी माताओं से पिछले माह किया गया था, जिसका पालन हुआ। अर्थात आज नवंबर की जो कार्यशाला होगी उसमें माताएं अक्टूबर में जो गतिविधियां सिखाई गई थी बच्चों के साथ घर में करने के लिए, उनका अनुभव साझा करेंगी। अब देखिए, चर्चा होने के उपरांत माह नवंबर में भी कुछ गतिविधियां कराई जाएंगी हमारे विद्यालय में, जिसमें हमने गतिविधि तैयार कर रखी है। पहली गतिविधि है दौड़कर गिनती सीखें। क्रियान्वयन, माताएं घर में 1 से 10 तक के ब्लॉक या बॉक्स बनाकर बच्चों को कूद कूद कर दौड़ लगाकर 1 से 10 तक के ब्लॉक पर या बॉक्स पर पहुंचने पर माताएं या अभिभावक ताली बजाकर बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, बड़ा ही फनी चित्र बना रखा है। ये बच्चा है और ये ब्लॉक हैं 1 से 10 तक के। अब बच्चा इस पे जंप कर कर के कूद कूद के जाएगा। ये फर्श पर बने हुए हैं और जैसे ही बच्चा पहुंच जाता है 10वें ब्लॉक पर, हम उसका उत्साहवर्धन करेंगे ताली बजाकर, या आप उसे कुछ पुरस्कार भी दे सकते हैं। इसी तरह आगे गतिविधि 2, बिना पकड़े टॉफी लें। इस गतिविधि को आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका अभिलेखीकरण कैसे करना है। सामग्री: कपड़ा, रस्सी या डोरी, धागा, टॉफियाँ। क्रियान्वयन: एक रस्सी को दोनों सिरों पर किसी खंभे या किसी भी चीज़ से ऐसे बांधें जहां तक बच्चे का मुंह पहुंच जाए और बच्चे के हाथ कपड़े या रूमाल से
बांध दें हल्के हल्के। ज़्यादा टाइट हाथ ना बांधें, हल्के से बांधें। बंधी हुई डोरी पर कुछ टॉफियाँ बांध दें। अब बच्चे को टॉफी मुंह से खींचने को कहें। टॉफियाँ हासिल करते ही बच्चे का उत्साहवर्धन करें तालियां बजाकर। उपरोक्त गतिविधियों का उद्देश्य बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास है। उपरोक्त दोनों गतिविधियों को माता पिता अपने अपने घरों में बच्चों को कराएं एवं माह दिसंबर के कार्यक्रम में अपने अनुभवों को साझा करें। ऐसा आग्रह श्रीमती विजयलक्ष्मी इंचार्ज प्रधानाध्यापिका एवं नोडल शिक्षिका द्वारा सभी माताओं से किया गया। अंत में विजेता बच्चों को पुरस्कार एवं सभी माताओं को जलपान ग्रहण कराते हुए अग्रिम माह के माता उन्मुखीकरण कार्यशाला में प्रतिभाग हेतु निवेदन करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। और यहाँ पर स्टैंप लगी हुई है, हस्ताक्षर होंगे प्रधानाध्यापक जी के, और ये नीचे लिखा हुआ है हस्ताक्षर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर नोडल शिक्षक या शिक्षिका के भी हस्ताक्षर होंगे। और आगे देखिए, ये अगले पृष्ठ पर इस तरह से कॉलम बना रखा है, पूरा पेज ब्लैंक है। बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर, क्रम संख्या, नाम, हस्ताक्षर और अंगूठा। धन्यवाद।